आगे बढ़ेंगे। एमपी छत्तीसगढ़ में कल होगा मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। आज मतदान सामग्री का वितरण होगा। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सभी मतदान दल शाम तक मोर्चा संभालेंगे। कल मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है मनु। कल 17 तारीख, और छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगह पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है और मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में देखना ही होगा कि जो आज चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है वो कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल आज मतदान सामग्री का वितरण हो जाएगा और ऐसे में पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो रही हैं। कल सुबह 7 बजे से वक्त बताया गया है जब मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 5:30 बजे से 6 के बीच में मॉक पोलिंग भी शुरू होगी। लेकिन अब प्रत्याशियों के लिए आज का दिन है, क्योंकि आज घर घर जाकर वो प्रचार कर सकेंगे, क्योंकि कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार, रैलियां, जनसभा सब थम गया था। उसके बाद घर घर जाकर प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से अपना जन समर्थन जुटा सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल क्या होता है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में कितने मतदाता हैं ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। थर्ड जेंडर के 790 वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है कंपेयर टू पुरुष मतदाता। कुल हैं 2,36,00,000 वोटर्स हैं, जिसमें 1,01,20,830 पुरुष मतदाता हैं, तो 1,39,39,410 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा जो नए वोटर्स हैं वो हैं 18,68,636। इन पर खास तौर पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है कि नए वोटर्स को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, चुनावी प्रचार थम चुका है, पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी, टाइमिंग क्या है? क्या सभी जगहों पर एक ही वक्त पर वोट डाले जाएंगे? बिल्कुल, बता दें कि समूचे मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार थम गया है और आज जो है मतदान सुबह 7 बजे से राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से रवाना किए जाएंगे। ऐसे ही समूचे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से टीमें रवाना की जाएंगी। कुछ मध्य प्रदेश में संवेदनशील भी है। 17,000 के करीब पोलिंग बूथ जो है वो संवेदनशील है। 64,000 के करीब पोलिंग बूथ समूचे मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। उसमें से 17,000 संवेदनशील हैं और 1100 से करीब ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सहायक पोलिंग बूथ के तौर पर काम करेंगे। इसके साथ साथ कई जगह ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, वहां पर रनर जो है निर्वाचन आयोग ने रनर तैयार किया है, वहां पर रनर तैनात किए गए हैं ताकि पल पल की अपडेट निर्वाचन आयोग को समय समय पर देते रहें। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां समूचे मध्य प्रदेश में पूरी कर ली है। मंडला, डिंडोरी ऐसे जिले हैं, वहां की 55 पोलिंग बूथ ऐसी है जहां पर संवेदनशील है, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाकों से आता है। यही कारण है कि वहां 3 बजे तक ही पोलिंग बूथ पर जो है मतदान किए जाएंगे। और आज अलग अलग जिलों से टीमें रवाना की जाएंगी। शाम के वक्त सभी पोलिंग बूथों पर मध्य प्रदेश के तमाम जो मतदान टीम होगी, मतदान कराने वाली टीम वहां पर पहुंच जाएगी अलग अलग स्थानों पर। उसके बाद जो है समूचे मध्य प्रदेश में जो है आज जो है प्रचार प्रसार भी थम गया है और आज पोलिंग बूथ पर जाकर जो है आज टीमें जो वहां से रवाना हो जाएंगी अपने अपने स्थानों पर। स्कूलों में जहां तक 64,000 जो पोलिंग बूथ बनाए गए वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर आज जो है अपनी ड्यूटी कल सुबह जो है 5:30 बजे के करीब जो है मॉक पोल किया जाएगा। क्योंकि वहां पर इंतजार भी किया जाएगा, जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी मौजूदगी में मॉक पोल किया जाएगा। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो 15 से 20 मिनट तक उनका इंतजार किया जाएगा और सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा। चलिए, आप बने रहिए। राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, कल छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है, वहां की भी टाइमिंग्स को लेकर अगर हम बात करें, मॉक पोलिंग और मतदान की क्या क्या टाइमिंग रहने वाली है? देखिए, दूसरे चरण का मतदान जो है कल होना है और करीब 1,63,00,000 जो मतदाता हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और टोटल यदि हम उम्मीदवारों की बात करें तो 958 उम्मीदवार मैदान में इस वक्त हैं। और यदि हम टोटल मतदान केंद्रों की हम बात करें तो मतदान केंद्र 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके साथ साथ
100 संगवारी मतदान केंद्र है, जिसमें पूरी तरह से महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी और उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी गई है मतदान को लेकर के। यदि हम चुनाव की यदि हम बात करें, टाइमिंग की यदि हम बात करें, तो टाइमिंग जो है 8 बजे से लेकर के कहीं ना कहीं मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा, जो शाम के 5 बजे तक होगा। इसके साथ साथ 70 विधानसभा में से एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है बिंद्रा नवागढ़, जहां पोलिंग की यदि हम बात करें, मतदान की बात करें, तो वहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी करीब 7 से 8 केवल मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां 7 बजे से मतदान होने हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो होनी है। और इसके अलावा सुबह करीब 6 बजे जो है मॉक ड्रिल होगा, जिसमें किस तरह से मतदान होना है उसके तमाम व्यवस्थाओं का भी कहीं ना कहीं एक जायजा आज भी लिया जाएगा। और पूरी तैयारी जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। और आज तमाम मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीनें भी पहुंचाने की जो तैयारी है वो की गई है। बीटीआई मैदान पे ये ईवीएम रखे गए हैं और वहीं से सुबह करीब 9 से 9:30 बजे करीब जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पे ईवीएम मशीनें पहुंचाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी जाएगी। और पूरी तरह से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो पूरी दिख रही है। ठीक है राजेश, आपका भी शुक्रिया और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोमल, इस बार भी जैसे हमने छत्तीसगढ़ में पिछले चरण में भी देखा है कि कुछ संवेदनशील क्षेत्र थे, कुछ मतदान केंद्र थे जहां पर 3 बजे तक ही वोट डाले गए थे। तो इस बार भी ऐसे कुछ केंद्र हैं और मध्य प्रदेश में भी है जो संवेदनशील केंद्र हैं, वहां पर सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं बिंद्रा नवागढ़, वहां पर सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। तो टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने सभी दर्शकों से अपील करेगा, वोटर्स से खासतौर पर, कि आप वोट डालने जरूर जाइएगा।